विवेक जी, और आज चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी में ममता के साथ ना जाकर के कुछ लोग अगर अलग गुट बना रहे हैं, तो ममता बनर्जी की इतनी साल की राजनीति, उसमें तो वो एक भी वफादार से नहीं बना पाई, कोई उनके साथ खड़ा होना नहीं चाह रहा, क्यों ऐसा? हाँ, शरद पवार भी बेचारे नहीं बना पाए, वरिष्ठ नेता 80 से ऊपर, वो भी नहीं रोक पाए, क्या करें, उनकी सीनियरिटी थोड़ी ना शरद पवार की। उद्धव ठाकरे को तो सीनियर आप मानते ही नहीं है। खैर, ममता बनर्जी क्या है, ये देखिए, ये सब कहानियां हैं। यहाँ पे सरकारी तंत्र, जबरदस्त पैसे और पनिशमेंट का प्रयोग होता है कि ऑपोजिशन को नेस्ता नाबूद करो किसी भी तरीके से और सत्ता में काबिज हो जाओ। आप प्रेशर की राजनीति करते हैं। हम कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ते थे सर, हर जगह लड़ी है लेफ्ट कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन कांग्रेस में एक अच्छी बात थी, कांग्रेस हार गई तो हार गई, एक्सेप्ट करती थी और प्रजातंत्र चलता था। वो मेहनत करके फिर आते थे, फिर हारते थे। इसको कहते हैं राजनीति, इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। ये जो सरकार आई है 2014 के बाद, ये कहती है हमने फेविकॉल लगा लिया, हम नहीं छोड़ेंगे सत्ता, हम तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, हम केस लगाएंगे। हम इन्होंने खरीदा ना, उस आदमी को खरीदा ना, जो राज्यसभा के लोग जो थे आम आदमी पार्टी के। आप ईडी को भेजते हैं, 3 दिन के बाद वो आदमी भाजपा में, एक दूसरा आता है, उसके यहाँ भी ईडी भेजते हैं, वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा पार्टी छोड़ के। ऋतुराज झा को भी लाइएगा स्क्रीन पर। ये क्या, ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे? ऋतुराज झा जी दिख रहा है ना सबको? ऋतुराज झा जी, सबको दिख रहा है क्या हो रहा है? जी, मुझे आश्चर्य, ये चीन के दलाल हमको सिखा रहे हैं। ऋतुराज झा जी, चीन के दलाल हमको इस देश में सभी पार्टियों का डेस्टिनेशन बीजेपी ही क्यों हो रहा है? ऋतुराज झा जी, अभी ताजा जख्म है आपकी पार्टी का। एक बार दोबारा बोलिएगा, शोर में सुनाई नहीं दिया था। मैं ये कह रहा हूं कि सभी पार्टियों का डेस्टिनेशन बीजेपी ही क्यों हो रहा है? सभी पार्टियों का डेस्टिनेशन नहीं है बीजेपी, ये बीजेपी का मॉडस ऑफ ऑपरेंडा है कि भैया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे ईडी का रेड करो, ठीक है। अब देखिए ना वहां पे क्या हुआ, मित्तल जी पे रेड किया, गुप्ता जी फ्री में आ गए। तो ये इनका स्टाइल है। इन्होंने शिवसेना के साथ यही किया, इन्होंने क्या बोलते हैं एनसीपी के साथ यही किया, इन्होंने आम आदमी पार्टी पे लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जो पे ये प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है। ये सेम चीज ममता बनर्जी पे करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये लगातार हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी का यही तरीका है। अब आप एक बात बताएं, जो नेता इनके पास आ जाता है वो ईमानदार है और जो नहीं आता है उसको ये जेल भेज देते हैं। तो ये पूरे देश के अंदर में इनको कोई काम धाम नहीं करना है, इनको पार्टियां तोड़नी है, इनको लोगों को लड़वाना है, हिंदू को मुसलमान से लड़वाना है, अगड़ा को पिछड़ा से लड़वाना है, जाति के नाम पे दंगे कराना है और पार्टियों के अंदर में टूट करना है। और जो बस इनको पता लग जाए कि कोई आदमी है जिसका कमजोर नफ्स पकड़ के ये तोड़फोड़ कर सकते हैं, ये लोग उस काम पे लग जाते हैं और ये काम ये लगातार करते आए हैं। और सबको ये पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है जहां पर लोग जाते हैं और वहां पर में वो धुल जाते हैं। आज के तारीख में जेल जाना ईमानदारी का प्रतीक है और भाजपा में जाना बेईमानी का प्रतीक बन गया है। वाह वाह ये जेल की चक्की पीस चुके लोग बोल रहे हैं ये शराब घोटाले के लोग बोल रहे हैं। कभी जाके चेहरा ऐनक में देखो, शराब घोटाले वाले, शराब के भ्रष्टाचार करने वाले आज जो है भागे भागे फिर रहे हैं। ये आपके कुकर्म है। कहां भागे भागे? ये आपके कुकर्म है। आपका तो इसीलिए दिल्ली से उड़ गए हो, दिल्ली से इसीलिए उड़ गए। दिल्ली में नाम लेवा नहीं बचा। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार गए, अपनी सीट हार गए। अरविंद केजरीवाल नाम ले रहा है, तो इसलिए आपको नाम ले रहा है, बच्चा नाम ले रहा है। चाचा जी कहां गायब हो गए? सिसोदिया चाचा समझ नहीं आया। आज समझ गए आपको, इसलिए आपको दिल्ली की जनता ने उखाड़ फेंका क्योंकि आप यहाँ शराब के भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे और शीश महल बना के ये जो आए थे ना आप ईमानदारी का झंडा लेके, ये शीश महल में प्रोफेसर साहब पढ़ने लगा था। बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? जनता ने आपको सिखाया। अरे फर्जी प्रोफेसर साहब, और दिल्ली में आप बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? दिल्ली में अरे अब तो कोर्ट का फैसला आ गया और सिसोदिया दिल्ली में भाग गया केस छोड़ करके। नहीं, दिल्ली में नजर नहीं आते केजरीवाल और सिसोदिया, रोज नजर आते, पंजाब में जाके बैठे हुए हो। की भूमिका ये आपकी सच्चाई है। अजितेश पांडे को भी लाइएगा स्क्रीन पर।